स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरा यह बिलीव है कि जो वर्ड आज परमेश्वर आपको देगा, आपका फोकस वो सेट करेगा, अगले लेवल के लिए आपको वो सेट करेगा, आप अचीव करोगे अगला लेवल। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। अपने शरीर में बैठ जाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपनी बाइबल समेत बोलो, इस वचन से मैं प्यार करता हूं। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरा चंगा रहने का आधार, उद्धार में बने रहने का आधार है। मैं अपना ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, तुम एक युद्ध में हो और तुम्हारा युद्ध किसी इंसान से नहीं, शैतान की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से। हालेलुया। हम 9 पॉइंट्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं इस पिछले संडे, और आज भी उसी पॉइंट्स के बारे में हम जिक्र करेंगे। 9 ऐसे पॉइंट अगर आपकी लाइफ में हो तो बाइबल कहती है आप सब कुछ रिकवर करोगे जो शैतान ने आपसे छीना। पहला शमूएल 30 उसकी 1 आयत में लिखा, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मारकर फूंक दिया, और उसमें स्त्री आदि जितने छोटे बड़े थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मारा तो नहीं, परंतु सबू को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तो नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर लेकर जा चुके थे। तब दाऊद और उसके वो लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनको रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियों यजरेली अहीनोम और करमेली नाबाल की स्त्री अबीगेल बंदी बना ले गई थी। दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि जो लोग अपने बेटे बेटियों के कारण शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। 7 आयत में लिखा, तब दाऊद ने यही मेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ले आ। तब एब्यातार अपोद को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं तो क्या उनको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उनको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लेके आएगा। 10 से लेके 19 तक मैं अकेली 19 आयत पढ़ूंगा। वरन उनके क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बेटे, क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी दाऊद का ले गए थे, उनमें से कोई वस्तु न रही जो दाऊद को वापस ना मिली हो, और दाऊद सब का सब लौटा लाया। सब बोलो आमीन। इसी आयत को 19 को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, और उसमें लिखा, डेविड रिकवर्ड ऑल, कि दाऊद ने सब कुछ रिकवर कर लिया। सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, रिकवर करना। जो 9 चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, पहला पैनिक अटैक, घबराहट पैदा ना होने देना। दूसरा आत्माओं की, तीसरा सीक्रेट सिंस के ऊपर, गुप्त पापों के ऊपर काबू पाना। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। अभी मरकुस 16 जब हम पढ़ते हैं, उसकी 17 आयत में लिखा, विश्वास करने वालों में ये निशान होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, प्राणनाक वस्तुएं पी जाएंगे, उनकी कुछ हानि ना होगी, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। इंग्लिश में इसमें लिखा कि दे शैल ले हैंड ऑन द सिक एंड सिक शैल रिकवर। सबसे जोर से बोलो, रिकवर। फिर से बोलो, रिकवर। जब हम रिकवर शब्द को यूनानी भाषा में ग्रीक भाषा में 2573 शब्द को पढ़ते हैं, जिसका मतलब रिकवर है, जिसका मतलब है कालोस। कालोस का मतलब है मोरली, ऑनेस्टली, और इब्रानी भाषा में 622 नंबर जिसके लिए यूज किया गया रिकवर शब्द के लिए, उसका मतलब है एसाप, उसका मतलब है असेंबल, रिवॉर्ड, गैदर, टेक अवे, लीव बिहाइंड।
असेंबल करने का मतलब होता है बहुत सारी गाड़ियों का पार्ट जब हम इकट्ठा कर देते हैं और गाड़ी बना देते हैं, उसको हम असेंबल करना बोलते हैं। मैं चीजें आपको समझा रहा हूं इसलिए अभी आपको समझ चाहे ना आए, लेकिन बाद में मैं इन्हें समझाता हूं। अपने पड़ोसी को बोलो घबराहट पैदा ना होने देना, आत्माओं की परख रखना तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए, और गुप्त पापों से आजादी। अब ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने इंग्लिश की बाइबल में लिखा, देश अगर विश्वास करने वालों में ये निशान होंगे कि जब वो ले हैंड करेंगे तो बीमार जो है वो रिकवर करेगा। हिंदी में थोड़ा सा उसको पूरा नहीं लिखा, उसमें लिखा वो चंगा होगा। ये चंगा होने वाला मतलब नहीं। परमेश्वर ने कहा जब वो बीमारों पे हाथ रखेंगे, बीमार रिकवर करेंगे। क्या करेंगे? रिकवर करना का मतलब सिर्फ चंगियाई नहीं है। रिकवर करने का मतलब यह है कि जब एक व्यक्ति बीमार होता है, वो सिर्फ अपनी सेहत को ही नहीं गवाता, अपने फाइनेंस को भी गवाता है, अपने रिलेशनशिप को गवाता है। क्या आपने ऐसा नहीं सुना कि वाइफ बीमार है, उसके बेबी नहीं हो रहा, उसके हस्बैंड के साथ उसकी बननी बंद हो चुकी, सासू मां के साथ बननी बंद हो चुकी? हाँ या ना? तो आज का वचन आपके लिए यह है कि आप सब कुछ रिकवर करेंगे अपनी लाइफ में। अब आपने ध्यान से सुनना कैसे। बाइबल कहती है कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार रिकवर करेंगे। उस बीमारी की वजह से अगर उनका फाइनेंशियल नुकसान हो चुका है वो रिकवर करेंगे, उनका पारिवारिक नुकसान हो चुका है वो उसे रिकवर करेंगे। बाइबल कहती डेविड रिकवर ऑल, दाऊद सब कुछ वापस लेके आया जो शैतान ने उसका छीन लिया था। दूसरा राजा 5 उसकी 3 आयत में लिखा, उसने अपनी स्वामीन से कहा, जो मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। इंग्लिश में लिखा, एंड शी सेड अनटू हर मिस्ट्रेस, वुड गॉड माई लॉर्ड वर विद द प्रॉफिट दैट इज इन द Samaria, for he would recover him of his leprosy. बोलो रिकवर। रिकवर मतलब, आपने अगर इस स्टोरी को पढ़ा हो नामान की, लिखा नामान बड़ा ही प्रतिष्ठित आदमी था, बड़ा हाई लेवल का इंसान था, पर बाइबल कहती परंतु वो क्या था। जब एक परंतु शब्द आता है तो पहली बोली की सारी स्टेटमेंट जीरो हो जाती। जैसे इसकी मां बड़ी अच्छी है, इसका बाप बड़ा अमीर है, इसका दादा बड़ा अच्छा फौजी था, परंतु ये नशेड़ी है। मतलब पुरानी सारी स्टेटमेंट जीरो हो गई जब अगली स्टेटमेंट परंतु के साथ जोड़ी गई। उसमें लिखा कि मेरा जो स्वामी है वो बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष है, बड़ा अच्छा पुरुष है, बड़ा अमीर पुरुष है, लिखा परंतु वो कोढ़ी था। और उसने कहा अगर तेरा स्वामी किसी भविष्यद्वक्ता के पास जाता जो मसा किया हुआ भविष्यद्वक्ता होता तो क्या ही अच्छा होता कि वो रिकवर कर लेता फिर अपनी लेप्रेसी से। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो परमेश्वर ने कहा आप चीजों को गवाते हैं, सिर्फ सेहत ही नहीं। बाइबल कहती 38 साल का रोगी जो कुंड के किनारे बैठा था वो सिर्फ शारीरिक रोगी नहीं था, वो सोशल रोगी भी बन चुका था, क्योंकि अब उसके पास कोई बंदा नहीं था जो उसको आके उस पानी के नीचे उतार सके। हाँ या ना? आप इमेजिन करो, उसकी वाइफ रही होगी, उसके बच्चे रहे होंगे, उसका भाई रहा होगा, उसकी बहनें रही होंगी, बुआ दादी नानी सास सब कुछ रहे होंगे, लेकिन बाइबल कहती एक भी जन उसको उठा के जब पानी हिलता था वहां पे लेके जाने के लिए नहीं था। इसका मतलब जब एक व्यक्ति पे शैतान का अटैक होता है, बीमारी का अटैक होता है, वो सिर्फ बीमार ही नहीं होता, शैतान उससे बहुत सारी चीजें छीनता है। वो फाइनेंस हो, वो रिश्तेदार हो, वो मेंटल हो, वो सोशल हो, हर एक चीज को उससे छीना जाता है। और परमेश्वर ने कहा, मैं जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, पहला पैनिक ना होना, घबराहट ना होना, आत्माओं को पहचानना, सीक्रेट सिंस गुप्त पापों को छोड़ना और मस्से को एक बिलीवर होने के नाते रिसीव करना, ये चीजें आपकी हेल्प करेंगी कि आप रिकवर करेंगे।
उस बीमारी से भी और उस बीमारी के साइड इफेक्ट से भी जो आपकी लाइफ में। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने कहा डेविड रिकवर ऑल, कि दाऊद सब कुछ रिकवर करके वापस लेके आया। इसीलिए जब आप पे ले हैंड होता है या आप पे मांस पेर होती या आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना होती, आप सिर्फ हीलिंग ही नहीं ले रहे हो, आप सब कुछ वापस ले रहे हो जो शैतान ने आपसे छीना था। उसने कहा डेविड रिकवर ऑल, कि दाऊद सब कुछ रिकवर करके वापस लेके आया। मरकुस में लिखा वो बीमारों पे हाथ रखेंगे एंड सिक शैल रिकवर। इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लिखा है रिकवर। अगर आप रिकवर शब्द को यूनानी और इब्रानी दोनों भाषाओं में पढ़े तो उसमें लिखा असेंबल करना। क्या करना? गूगल पे असेंबल की इंग्लिश पढ़ेंगे हम। हाँ, लिखा फिट टुगेदर द सेपरेट कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ ए मशीन। असेंबल का मतलब होता है कि सब मशीन के पार्ट्स को क्या कर देना? इकट्ठा कर देना। उसे क्या बोलते हैं? असेंबल, यानी रिकवर करना। इसका मतलब जब आप रिकवरी नहीं करते, आपके पार्ट्स अलग अलग होते हैं। फैमिली का मुंह उधर है, फाइनेंस कहीं और देख रहे हैं, शरीर कुछ और कह रहे हैं, सब कुछ बिखरा हुआ है। और बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा कि जब तुम विश्वासी बनोगे, जब तुम मुझ पे विश्वास करोगे, तो मेरे विश्वास करने वालों में ये निशान होंगे कि वो रिकवर करेंगे। सब पार्ट्स जो आपकी लाइफ के हैं, फाइनेंस का हो, फैमिली का हो, बॉडी का हो, वो सब पार्ट्स ऐसे जुड़ेंगे और एक गाड़ी तैयार हो जाएगी। परमेश्वर ने कहा अलग अलग कंपोनेंट्स फिट हो जाएंगे, इकट्ठे असेंबल करना। जिसे बोलते हैं कि मेड इन यूएसए असेंबल्ड इन चाइना। हाँ, कि चाइना में असेंबल हुए पार्ट। बोलते हैं कि कंप्यूटर कंपनी का लेना, क्या खुद असेंबल करना है, मतलब एक पार्ट इधर से लिया, एक इधर से लिया, एक इधर से लिया और कंप्यूटर बन गया। परमेश्वर ने कहा अगर आप पैनिक नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, पहला पॉइंट जो आपको मैंने समझाया, दुख हो सुख हो, क्योंकि दाऊद को जब मालूम हुआ कि मेरा सारा कुछ छीन के ले गए अमालेकी, तो पहली बात जो लोगों ने गलती की वो पैनिक में थे, घबराहट में थे और दाऊद को पत्थरवा करने की चर्चा कर रहे थे। और दाऊद पैनिक नहीं हुआ, घबराया नहीं और परमेश्वर के पास लिखा गया और उसने यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हालेलुया। तो रिकवर करने के लिए सब कुछ जो शैतान ने छीना, पहला पॉइंट क्या है? घबराहट नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, सामने कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आपको पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं, डरना नहीं, और आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है। आमीन। क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी है कि वो आपको रिकवरी दे, आप रिकवर करें सब चीजों को। वो सिर्फ फाइनेंस ही नहीं, वो सिर्फ हीलिंग ही नहीं, बल्कि वो सब चीजों की रिकवरी होगी जो पार्ट शैतान ने अलग अलग कर दिए। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? उसने कहा काश मेरा स्वामी अगर शमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो वो रिकवर करता। इसका मतलब कोढ़ी होने के कारण उसने सिर्फ शरीर ही नहीं गंवाया था, बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स भी गंवा दी होंगी। बहुत सारे ऐसे काम पर राजा उसे भेजना चाहता होगा, पर कोढ़ी होने के कारण वो उसे भेज नहीं पा रहा था। बहुत सारे कामों पे राजा उसको सेंड करना चाहता है, पर वो कोढ़ी होने के कारण उसकी लाइफ लिमिटेड हो चुकी। इसीलिए उस लड़की ने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो उसको चंगा कर देगा। इंग्लिश में लिखा और इब्रानी भाषा जो ओरिजिनल बाइबल लिखी गई उसमें लिखा काश ये मेरे प्रॉफिट के पास होता तो ये रिकवर करता सब चीजों को। क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ हील होते नहीं देख रहा हूं, मैं आपको रिकवर करते हुए देख रहा हूं सब चीजों को। अगर आपका हस्बैंड छीन लिया गया, आप वापिस पाओगे। बिजनेस छीन लिया गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको ध्यान से समझना है, दाऊद घबराया नहीं। उसने देखा कि ये एक स्पिरिट है जो मेरे साथ फाइट कर रही। पैनिक नहीं हुआ और आत्मा को पहचाना कि ये इसके पीछे शैतान है। मेरी डेस्टिनी, मेरी मंजिल जो खुदाबंद ने मुझे दी है, ये उसके लिए एक रुकावट है, ये मेरी एक परीक्षा है। उसने आत्मा को पहचाना उस प्रॉब्लम के पीछे
और परमेश्वर की हुजूरी में जाके बोलता है, परमेश्वर क्या मैं उनका पीछा करूं? अभी भी उसने थोपा नहीं है खुदावंद के ऊपर कि प्रभु मैं जा रहा हूं उनका पीछा करने। उसने कहा क्या मैं उनका पीछा करूं या ना करूं? पैनिक, अगर आप घबराहट में, आप खुदावंद को कुछ भी बोल सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, अब मैं जा रहा हूं उनका पीछा करने, तू मेरे साथ रहना। बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ, अपने आप को काम रखा, शांत रखा और परमेश्वर के इंतजार किया कि परमेश्वर उससे बोले कि मैं उसका पीछा करके सब कुछ छुड़ा लेके आना चाहता हूं। और परमेश्वर ने कहा जा पीछा कर, निस्संदेह तू सब कुछ छुड़ा लेके वापिस आए। और यही चीज मरकुस में लिखी नए नियम में कि सिक जो है वो रिकवर करेगा, बीमार जो है वो रिकवर, चंगा नहीं होगा। सिर्फ हिंदी में आधा अधूरा लिखा है, पंजाबी में भी आधा अधूरा, पंजाबी में तो और आधा लिखा है, क्योंकि ट्रांसलेशन जब इब्रानी भाषा से इंग्लिश की हुई तो कुछ शब्द मर गए, क्योंकि इब्रानी भाषा बड़ी है, बाकी सब भाषाएं छोटी। हिंदी में आए और मर गए, पंजाबी में आए और मर गए, क्योंकि वहां लिखा द सिक शैल रिकवर, कि सिक जो है वो रिकवर करेगा। ये परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए कि आप सिर्फ हील ही नहीं होंगे, आप रिकवर करेंगे। दूसरे लोग डॉक्टर से हीलिंग ले सकते हैं, चंगाई ले सकते हैं, पर रिकवरी नहीं कर सकते। आप रिकवरी करेंगे। जो कुछ शैतान ने छीना, आप एक एक चीज को वापस लेंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसलिए कहा वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो सिर्फ हील ही नहीं करेगा, आप रिकवर करोगे सब चीजों को। आपकी बीमारी पे 16 लाख रुपए लग गया, हो सकता है आप हॉस्पिटल जाके चंगे हो जाए, क्योंकि बाइबल कहती है बीमारों को वैद्यों की जरूरत है। वैद्य खुदावंद ने खड़े किए, पर वो वैद्य आपको 16 लाख वापिस नहीं दे सकता, पर यीशु मसीह दे सकता है। उसने कहा तुम रिकवर करोगे। हर वो चीज जो तुमने खोई है, वो मेंटल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, कोई भी हो, तुम कहता सब चीजों को रिकवर करके देखोगे और तुमने एक भी चीज खोई ना होगी। मेरे विश्वास करने वालों में निशान होंगे। कौन से विश्वासी जो हर सिचुएशन में परमेश्वर के साथ खड़े हैं? हालेलुया। जिनके पास कोई बहाना नहीं है, आज किराया नहीं था जी, आज प्रॉब्लम थी जी, आज दिहाड़ी मिल गई थी जी, आज चर्च नहीं आया, बड़ी के बड़ी मीटिंग में चर्च आता हूं। नो नो नो, प्रभु के साथ जुड़े हुए विश्वासी। लिखा जब मुसीबतें आएंगी, बीमारियां आएंगी, वो चंगे ही नहीं होंगे, रिकवर करेंगे। इसलिए बाइबल कहती है जिन वर्षों की उपज टिड्डियों ने खा ली थी, मैं उनको भर दूंगा। आप सिर्फ हीलिंग ही नहीं लोगे अगर आप पैनिक नहीं करोगे। हर चीज के पीछे आत्मिक सिचुएशन को पहचानोगे। जो आपकी लाइफ में घट रहा है उसके पीछे कौन सी आत्मा काम कर रही, हर एक चीज को आत्मिक चश्मों से अगर आप देखोगे। और सीक्रेट सिंस, और चौथा अनॉइंटिंग। क्योंकि अगर आप विश्वासी हो, लिखा अगर विश्वासी हाथ रखेगा तो इसका मतलब अनॉइंटिंग ट्रांसफर होगी और वो अनॉइंटिंग सब कुछ रिकवर करके लेके आएगी। क्योंकि अनॉइंटिंग वो मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल है जो आपकी सब चीजों को पैदा करेगा। इमेजिन करो अगर दाऊद जब परमेश्वर के पास गया, अपोद को लेके आओ, और जब उसने पहना और प्रभु से पूछा कि परमेश्वर में वापिस जाऊं, उनको पकड़ूं। इमेजिन करो अगर दाऊद को गंदी आदतें होती और वो सीक्रेट पापों में होता, क्या वो खुदा के सामने जाके उसके पास इतना हियाव होता कि प्रभु, क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम्हारा दिल तुम्हें दोषी पाता है, तुम जानते हो जो कुछ तुम खुदा से मांगोगे तुम्हें नहीं मिलेगा। और लिखा जब तुम्हारे दिल को यह हियाव होता है कि जो परमेश्वर करना चाहता है तुम उसे कर रहे हो, लिखा तुम जो मांगते हो तुम्हें मिलता है। इमेजिन करो अगर दाऊद के लाइफ में सीक्रेट सिंस होते, क्या उसके पास ये हियाव होता कि वो प्रभु के सामने जाके ये बोलता क्या मैं उनका पीछा करूं? नहीं। सुनो, अगर हम WWE देखें, हां, तो वहां 7 फुट का एक ही नौजवान है क्या? हां, अपने ही ग्रेट खली गया उधर और पहले कोई नहीं था? थे ना, अलग अलग टाइम पे आते रहते ना लोग। शाऊल अब घबरा रहा था उस गोलियत से, आपको मालूम,
पहले उसने कितने गोलियत जैसे लोगों को मारा था, पर अब नहीं मार पा रहा था। अब उसके हाथ कांप रहे थे। पता है क्यों? उसे मालूम था वो प्रभु के सामने वो दोषी है और खुदा का आत्मा उसके साथ नहीं। उसके अंदर हियाव नहीं था कि वो गोलियत का सामना करे, इसलिए वो पीछे हट गया था। और उसने मालूम दाऊद को क्यों दिया मारने के लिए? इसलिए नहीं कि दाऊद ने बोला, उसे मालूम था कि जो शैतान को मारना है वो मसे से मारना है, वो आत्मा से मारना है। और इस लड़के के अंदर उसे आत्मा और मसा दिख रहा था, क्योंकि एक दिन वो भी आत्मा और मसा पाया हुआ था। और उसे मालूम था कि मैंने भी गोलियत मारे हुए, ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं को मैंने ढेर किया हुआ, जब मेरे अंदर वो मसा और आत्मा था। और वही मसा वही आत्मा वो दाऊद के अंदर देख रहा था। और उसने कहा ठीक है, तू जा और उससे मुकाबला कर। और अब उसके अंदर जाने का हियाव नहीं था, शक्ति नहीं थी। क्यों? उसे मालूम था वो खुदा के वचन को तोड़ चुका। जब परमेश्वर ने कहा था सबको मार देना, कोई गाय बैल ना छोड़ना, और उसने अच्छी अच्छी गाय बैल बचा लिए थे। और जब शमूएल आके बोलता है, ए क्या है, गाय बां बां कर रही है, तूने मारा नहीं इनको? कहता नहीं, परमेश्वर के लिए छोड़ रखा है, प्रभु की कुर्बानी देने के लिए। तो उसने कहा क्या परमेश्वर कुर्बानी चाहता है या ये चाहता है तू उसकी आज्ञाओं को पूरी तरह से माने? हालेलुया। क्या परमेश्वर ये चाहता है कि आप शराब बेचें और उसका टाइथ यहां पे आके दें? क्या ये चाहता है कि आप शराब बेचना बंद कर दें? क्या वो आपका टाइथ चाहता है या आपकी स्पिरिट चाहता है? आपकी स्पिरिट चाहता है। उसे टाइथ, ऐसे टाइथ से कोई मतलब नहीं जो शराब बेच के आया हो, अपने पास रखो उसे। कितने समझ रहे हैं? तो अब शाऊल ये बात जानता था, उसे मालूम था कि वो परमेश्वर के सामने दोषी है, और हियाव नहीं पैदा हो रहा था कि वो जाए। सब कुछ यहीं शुरू होता है। कहां शुरू होता है? बोलो यहां, दिल से। आमीन। अगर ये खुदा के साथ कनेक्टेड है, हमें मालूम होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, खुदा हमारे साथ है। ये शैतान भागेगा या बीमारी चीरी जाएगी। कितने समझ रहे हैं? पर जब यहां प्रॉब्लम होती, एक छोटा डड्डू भी डराता है आपको होता है डर कि मैं प्रभु के साथ सही नहीं हूं, यही इन्फेक्शन कर देगा, ये वायरस कर देगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो दाऊद घबराया नहीं, उसने स्पिरिट को पहचाना कि शैतान मुझसे छीनना चाहता है वो चीजें, मुझे वहीं वापस लेके जाना चाहता है कि मैं खुदा के साथ कुड़कुड़ाऊं या भरोसा ना रखूं। अपने आप संबंध को परमेश्वर से कायम रखना, और उस मस्से का होना जरूरी है। चौथा मस्सा आपकी लाइफ में जो आपकी हेल्प करेगा सब कुछ रिकवर करने के लिए। क्या चीज थी जिसने दाऊद की हेल्प की सब कुछ रिकवर करने के लिए? अनॉइंटिंग। अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ क्या कर दिया जाएगा? तोड़ दिया जाएगा। ये एक पूरा शब्द नहीं है हिंदी के मुताबिक, लिखा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तोड़ना होता है चीज को तोड़ देना। लोहे को तोड़ दिया, रॉड को तोड़ दिया, अभी भी रॉड के 2 टुकड़े मौजूद हैं। नाश करने का मतलब उसे जला के भस्म कर देना, उड़ा देना। परमेश्वर ने कहा तेरा जुआ मैं भस्म कर दूंगा, उड़ा दूंगा, वो नजर भी नहीं आएगा, टूटा हुआ भी नहीं रहेगा। अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा अभिषेक के कारण। तो आप सोच लो शैतान कितना, उसको मालूम है कि अभिषेक के कारण ये रिकवर करेगा, अभिषेक के कारण ये अपनी सेहत को रिकवर करेगा, अपनी फैमिली को रिकवर करेगा। इसीलिए शैतान उन कलीसियाओं की खिलाफत करता है जो अभिषेक में चलती। हालेलुया। जो अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड है, वुमेन ऑफ गॉड है, वो उनकी खिलाफत करता है, क्योंकि अभिषेक ये वही चीज है जिससे आप रिकवर करेंगे। मेरे विश्वास करने वालों में निशान होंगे, जब वो ले हैंड करेंगे वो रिकवर करेंगे। हमने कितनी टेस्टिमनी सुनी। हमारी फैमिली में डाइवोर्स काम करते थे, 14 साल बाद डाइवोर्स हो गया, 12 साल बाद एक का डाइवोर्स हो गया। मेरा होने वाला था, लेकिन चर्च में आया, मुझे बेबी की ब्लेसिंग मिली, डाइवोर्स कैंसिल हुआ, अब हम खुशी खुशी रह रहे हैं। वो सिर्फ बेबी ब्लेसिंग नहीं है, वो रिकवर किया सब कुछ, वो सब कुछ रिकवर हुआ है। वो फाइनेंस भी रिकवर हुआ है, वो फैमिली भी रिकवर हुई है। तो ये परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए। अपने पड़ोसी को बोलो घबराहट पैदा ना होने देना, आत्माओं को पहचानना, गुप्त पाप ना रखना, और मसा, सामर्थ, आत्मिक शक्ति, अभिषेक, ये तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए।
आमीन। इसलिए आप सोच सकते हैं शैतान आपको क्यों पाप करने के लिए भरमाता है, क्यों वो यूथ को व्यभिचार में जाने के लिए बोलता है, ताकि आप में वो सामर्थ्य ना रहे जिससे आप रिकवर कर सके। क्योंकि याद रखो, हीलिंग एक छोटा सा पार्ट है, उसके आगे बहुत चीजें हैं। आमीन। और इसीलिए इंग्लिश में लिखा था कि अगर मेरा मालिक शमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो रिकवर करता। जब वो हील हुआ तो दोबारा से उसकी डेस्टिनी रिस्टोर्ड हुई। राजा उसको अलग अलग जगह भेजने लगा, सोशली वो जाने लगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब हम पहाड़ी उपदेश पढ़ते तो यीशु मसीह जब पहाड़ से नीचे आ रहे थे, लिखा एक कोढ़ी उन्हें मिला, क्योंकि कोढ़ी जो थे वो शहर से बाहर रहते थे, उनको लोगों से मिलने की अनुमति नहीं थी। एक तो शारीरिक बीमार थे, दूसरा परिवार से दूर करते थे, शहर से दूर जाते थे, इमोशनली मेंटली सब कुछ खत्म था उनका। और जब यीशु मसीह ने हाथ रखा, वो सिर्फ फिजिकली हीलिंग नहीं पाया, उसने अपने परिवार को भी वापस पाया होगा, अपनी फाइनेंस को वापस पाया होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर मसा तुम्हारी लाइफ में होगा तुम रिकवर करोगे सब चीजों को। ये 9 पॉइंट जो आप सुनोगे हर संडे, मेरा ये बिलीव है कि इस सीरीज को सुनने के बाद जो आप रिकवर करोगे, इतना मैं इमेजिन कर रहा हूं आपकी लाइफ को और स्पिरिट में देख रहा हूं कि आप ओवरवेल्म होंगे जब गवाही देने, आप हैरान होंगे खुद कि मेरी लाइफ में हुआ क्या है। आप हैरान होंगे मेरी लाइफ में हुआ क्या है। आप रिकवर करने वाले हो। ये खुदाबंद का वर्ड है आप लोगों के लिए। मैं आप पर तेल आता हुआ देख रहा हूं रिकवरी के लिए। मैंने कहा मैं आप पे ऑयल आता हुआ देख रहा हूं रिकवरी के लिए। आप सब कुछ रिकवर करोगे। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो पैनिक ना होना, घबराहट मत पैदा करना। आमीन। और आपको चौथा क्या चाहिए? मसा। आप जानते हैं मसा एक, जिसे कहते हैं एक फल है, ये खुदावंद की आत्मा के साथ फेथफुलनेस का। आप जानते हैं बहुत सारे विश्वासी सिर्फ विश्वासी हैं लेकिन मसा नहीं पाए हुए। पता है क्यों? यहां से जाने के बाद जब वो अपने घरों में होते हैं, अपने काम में होते हैं, अपने लोगों में होते हैं, ऐसी हजारों चीजें वो करते हैं जो बाइबल के मुताबिक सही नहीं। और जब आप परमेश्वर की आत्मा के साथ सही रीति के साथ नहीं चलते, आप बिलीवर तो रहते हो सकता है आप स्वर्ग भी चले जाओ, लेकिन मसा आपके लाइफ में कभी नहीं आता। तो वो विश्वासी एक ऑर्डिनरी विश्वासी बनके शैतान उसको सारी उम्र रखता है, जिसकी लाइफ में कोई फ्रूट नहीं है, फल नहीं है, और जिसने रिकवर नहीं किया चीजों को। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि मसा उस चीज का फल है जब आप परमेश्वर के साथ एक टाइम चलते हो और लगातार चलते हो। जितना टाइम आप परमेश्वर के साथ चलोगे उतना तेल आपकी लाइफ में बढ़ेगा। और परमेश्वर के साथ चलने का मतलब ये है, यहां से आप अपने घर में गए, कल को एक बड़ा बंदा आपके पास आके कहता है चल यार परसों मेरे फंक्शन है, चलना पड़ेगा, और आप उन फंक्शनों में जा रहे हो जहां पे परमेश्वर की इबादत नहीं हो रही, जहां पे कुछ और ही हो रहा है। क्योंकि आप पर इतना प्रभाव है लोगों का कि आप परमेश्वर के प्रभाव के नीचे नहीं रहते और मसा आपके लाइफ से चला जाता है। अगर जिस तेल को आप खुले में रख दोगे वो तेल उड़ जाएगा। तेल एक ऐसी चीज है जिसे बार बार रिफिल करना पड़ता है। तेल एक ऐसी चीज है अगर खुला छोड़ दोगे ये उड़ जाएगा। तेल एक ऐसी चीज है अगर इसकी केयर नहीं करोगे ये कम हो जाएगा और करप्ट हो जाएगा। और जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो कि आप टाइट में पूरे हो, आप प्रार्थना में पूरे हो, आप रोजों में पूरे हो, फिर भी कोई मुसीबत आपको छोड़ नहीं रही और आप फिर भी परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हो। आपका यूथ कुछ और कर रहा है, आपके साथी कुछ और कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हो, पवित्रताई में हो, इसका मतलब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो। और जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो इसका फल आपकी लाइफ को मिलता है।
यही फर्क है, यही फर्क है एक अनॉइंटेड और एक सिंपल बंदे में। कोई भी प्रीच कर सकता है, बाइबल की नॉलेज लो, प्रीच करो। प्रकाशित वाक्य से लेके जेनेसिस से लेके पूरा प्रीच करो। कोई भी प्रीच कर सकता है, लेकिन मसा हर एक के पास नहीं, क्योंकि मसा एक फल है परमेश्वर के साथ चलने का और लगातार चलने का। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो जिया वो हनोक की संतान था, और हनोक वो था जो परमेश्वर के साथ चला। पढ़ो बाइबल को। कोई 969 साल, और वो हनोक का बेटा था। और लिखा हनोक के बारे में यह गवाही थी कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और एक दिन लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। अब जब यहां से आप वापिस जाओगे तब आपकी असली परीक्षा शुरू होगी कि अपनी डेली लाइफ की रूटीन में आप क्या करते हो। आप परमेश्वर के साथ खड़े रहते हो या नहीं रहते हो। और याद रखो, मसा तभी मिलेगा अगर आप फेथफुल हो तो, अगर आप विश्वासी असली हो तो। और याद रखो, आपके लिए फायदेमंद है अगर मसा आपके लाइफ में होगा, क्योंकि क्या होगा मसे से? आप रिकवरी करेंगे। रिकवरी करने वाले एजेंट होते हैं ना, रिकवरी करते जाके, किस्तें नहीं दी हुई इधर ही गाड़ी उठा के ले जाएंगे। डरते हैं सब लोग, भाई साहब किस्तें परसों ले लेना। आप जितने सामर्थी होंगे उतनी अच्छी रिकवरी करेंगे आप। इस मसे को मत गवाना। आपको पोजीशन गवानी पड़ जाए, अपनी गाड़ी गवानी पड़ जाए, रिश्तेदार गवाने पड़ जाए, लोग गवाने पड़ जाए, कोई आपको संबंध गवाना पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यह सामर्थ को आप गवाएंगे नहीं, क्योंकि यही वो चीज है जिसने आपको रिकवरी देनी। और आप सिर्फ खुद ही रिकवर नहीं करेंगे, आप लोगों के लिए हेल्पर भी बनेंगे। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह का मसा आपकी लाइफ में होता है, उसी तरह के हेल्पर्स आपकी लाइफ में रिलीज होते हैं। आप जानते हैं, दाऊद जब छुड़ाने के लिए लेके जा रहा था अपने लोगों को, तो उसको रास्ते में एक मिस्री मिला था, एक दास मिला था, और उसने कहा था मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा, पर तू मुझे उनको वापिस नहीं करेगा, क्योंकि अमालोकियों में मैं एक नौकर था और मैं बीमार था, वो मुझे यहीं छोड़ के मरने के लिए। और दाऊद ने उसे खाने को दिया और उसने बताया कि वो इस साइड गए हैं, और दाऊद के जीवन में मिले एक हेल्पर की वजह से वो परमेश्वर के नाम में उन लोगों को वापस छुड़ा लेके आने पाया। आप समझ रहे हैं? अनॉइंटिंग आपकी हेल्प करती है हेल्पर्स को लेने के लिए। वो छोटे से छोटा हो सकता है, बड़े से बड़ा हो सकता है। अनॉइंटिंग आपकी आईज ओपन करती है आपके हेल्पर्स को देखने के लिए। वो एक रिक्शे वाला भी हो सकता है, ऑटो वाला भाई हो सकता है, जो आपकी ऐसी हेल्प कर सकता है। आज आप यहां बैठे हो किसी की गवाही देने के कारण। कुछ बॉस यहां बैठे हैं, उनके वर्कर्स ने गवाही दी थी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में होती, परमेश्वर हेल्पर रिलीज करता है आपकी लाइफ में। आज के बाद किसी चीज की केयर करना है तो वो मसा होगा आपकी लाइफ में। आप घबराएंगे नहीं, आत्मा को पहचानेंगे, हाँ या ना, सीक्रेट पापों से बाहर रहेंगे और अनॉइंटिंग में बढ़ेंगे। और जैसे आप मसे में बढ़ेंगे, आप रिकवर करेंगे। हर वो चीज जो शैतान ने छीनी, वो सेहत ही नहीं होगी, वो सब चीजें होंगी। इसलिए बाइबल में नए नियम में सिर्फ ये नहीं लिखा दे शैल ले हैंड ऑन सिक एंड सिक शैल हील, सिक शैल रिकवर। वो रिकवर करेगा, सिर्फ हील नहीं होगा। रिकवर शब्द बहुत बड़ा शब्द है। रिकवर करने का मतलब है असेंबल्ड करना डिफरेंट पार्ट्स को और उसे मशीनरी बना देना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा वो सिर्फ जीवन देने के लिए नहीं आया, बहुतायत का जीवन देने के लिए। आपकी फैमिली में, फाइनेंस में, लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में वो आपको उठा के खड़ा करेगा, क्योंकि वो बहुतायत का जीवन देने के लिए आपको आया। आप तैयार हैं उस जीवन को पाने के लिए? आप तैयार हैं अनॉइंटिंग में चलने के लिए? अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। आप अभिषेक में बढ़ते हैं प्रभु के साथ चल के, गैर भाषा में बातें करके, वफादार रह के,
पाप से दूर रह के प्रार्थना करते हुए, फास्टिंग करते हुए अब अभिषेक में बढ़ते हैं। और याद रखो, आपकी जितनी कैपेसिटी है, जितने आप फेथफुल हैं, उसी लेवल का अभिषेक आपको देता है परमेश्वर। विश्वासी होने की कुर्सी सबकी एक है, पर कोई कम अनॉइंटेड है, कोई ज्यादा। ये उस बंदे में निर्भर करता है कि उसने परमेश्वर के वचन को कितना सीरियसली लिया। एक बंदा मुझे स्टोरी सुना रहा था कि जब मेरे फादर ने मिनिस्ट्री को शुरू किया तो बहुत सारे लोग थे मेरे फादर के साथ, और धीरे 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 वो सब लोग गिरते गए, कोई व्यभिचार में, कोई पाप में, और मेरे फादर सिर्फ खड़े रह गए, और उनके जरिए हमारा पूरा परिवार मिनिस्ट्री में। आज भी हम देखते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि लाइफ आपको मौका देती है चर्च में आके सुधरने का। हालेलुया। और अब इस मौके का अगर फायदा नहीं उठाएंगे तो बाद में सिर्फ पछताएंगे और कुछ नहीं होगा। अगर आपकी फैमिली ने चर्च भेजा है आपको, तो पाप करने का बहाना आपको नहीं होना चाहिए। इस लाइफ को सीरियसली लो, क्योंकि बाद में ये टाइम वापस नहीं आएगा। जिसने टाइम गवा दिया उसने सब कुछ गवा दिया। हालेलुया। मेरी लाइफ में जब मैं मिनिस्ट्री में खड़ा हुआ तो मेरे साथ यूथ ग्रुप था, वेरी अनसीरियस, नॉन सीरियस लोग। चर्च में ढोल बजाई जाने और उसके बाद लड़कियों के साथ सोई जाना। आज वहां है जहां 15 साल पहले थे, उससे नीचे होंगे, और मैं 1000 गुना ऊपर हूंगा। तब कोई फर्क नहीं था, तब वो एंजॉय कर रहे थे, मैं प्रेयर कर रहा था, बस यही फर्क था। कंडीशन कुछ भी बदली नहीं थी, उनकी भी वैसी थी, मेरी भी वैसी थी। उनकी ज्यादा अच्छी लगती होगी उस टाइम, पर एक टाइम आता जब परमेश्वर फल देने को निकलता। हालेलुया। आज वो कहां है लोग? वहीं के वहीं, उससे भी नीचे होंगे। जब परमेश्वर आपको मौका दे, सुधर जाओ, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उस बंदे ने बताया, आज वो सभी लोग जो उस टाइम सेवा में थे, कोई दिहाड़ी कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई उधर जा रहा है, और उस टाइम समझ नहीं आए कि हम क्या छोड़ रहे हैं, क्या क्या लीव कर रहे हैं, किस चीज को त्याग रहे हैं। ऊंची आवाज में बोलो, मसा, मैं इसको खोऊंगा नहीं। आमीन। आप जानते हैं क्यों यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी के साथ सोने से मना कर दिया था? उसको मालूम था कि मेरा मसा खत्म हो जाएगा, और जितनी चीजें मैं चाहता हूं लेके आऊं, वापस रिकवर करूं, नहीं होंगी मेरे से। आप रिकवर करना चाहते हो तो आपको मसा चाहिए, और मसा मिलेगा वफादारी से। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। वायदा करो, अब अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपनी जॉब में ऐसा कोई झूठ फरेब नहीं करेंगे जो आपके मसे को लीक करे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आपके मसे को खराब करे। ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जो आपके मसे को फिनिश करे आपकी लाइफ से। अपने हाथों को उठा के मांगो, परमेश्वर मैं अपने मसे को प्रोटेक्ट कर सकूं, इसको बढ़ा सकूं, तेरे साथ चल सकूं। मैं अपने मसे को बढ़ा सकूं, मैं अपने मसे ਨੂੰ ਵਧਾ सका। परमेश्वर मैं तेरे च अगे वध सका। मेरा मसा कोई शैतान दी शक्ति खराब ना कर सके। आमीन। खुदा के घर को आप साफ रखेंगे, रखेंगे या नहीं? अगर खुदा के घर को आप साफ रखेंगे, आपकी अपनी लाइफ आशीषित रहेगी। रखेंगे या नहीं? उसको साफ रखेंगे। परमेश्वर के साथ लिखा, वो साथ साथ चलता रहा, और एक दिन परमेश्वर ने उसे उठाया, और उसके बारे में यह गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आप तैयार हैं प्रभु के साथ चलने के लिए, मसे में चलने के लिए, मसा खराब ना करने के लिए? तैयार हैं आप? उठाओ अपने हाथों को। जितने लोग बिजनेस करते हैं, जॉब्स करते हैं, ऐसी सब चीजें जो आपके वचन के खिलाफ हैं, आप उन्हें त्यागेंगे, खत्म करेंगे।
एक गवाही मैं सुन रहा था, शैतानी गवाही, कि एक सिस्टर चर्च में आती है और उसको एक लड़के के साथ वो गलत है, और वो क्या कह रही है कि मेरा हस्बैंड दुबई में रहता है, तो अब यही तो सुख है मेरे को। कभी हुन तां परमेश्वर ने मैनू सुख दिता 16 साल बाद। ये सुख है या शैतान है? हाँ, तो चर्च में आने का क्या फायदा है अगर हमने अपनी लाइफ को सुधारना नहीं है तो? और लाइफ सुधारेंगे नहीं, मसा नहीं होगा, आप रिकवर नहीं करोगे। एक बैड एग्जाम्पल है दूसरे लोगों के लिए। हमें सीरियस रहना इन विषयों पे। और मैं आपको सच कह रहा हूं, कुछ चीजों के लिए आप प्रेयर नहीं करेंगे, अपने आप होना शुरू हो जाए। जब आप प्रेयर में हो, आप अनॉइंटिंग में हो, आप होलीनेस में हो, एक डिवाइन गाइडेंस परमेश्वर आपको देता है। शैतान अगर कुछ दे रहा है आपको, एक हाथ से मीठा, दूसरे हाथ से वो चीजें ले रहा है जिस पे आपकी लाइफ निर्भर करती। शैतान के साथ किया गया कोई सौदा कभी फायदे का नहीं हुआ, कभी भी। कितना मीठा, कितना सुंदर, कितना एक्साइटेड क्यों ना हो, पर वो फायदे का कभी नहीं। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। आज मैं इस मसीह को रिसीव करके जाऊं कि सब कुछ छुड़ा लेके आऊं। उठाओ हाथों को, अंगीकार करो यीशु मसीह के नाम में। सब कुछ रिकवर कर लाऊं, छुड़ा ले आओ। मांगो अपने हाथों को उठा के। आमीन।